हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश मीडियम मैथ। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5 एक्सरसाइज अपनी रनिंग है, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे 5.2। 5.1 हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो 5.2 जो है उसमें हम क्या फाइंड करेंगे, उसमें हम फाइंड करेंगे nth टर्म। कौन सी टर्म फाइंड करेंगे? nth टर्म। इसे और क्या बोलते हैं? इसे और बोलते हैं जनरल टर्म। कौन सी बोलते हैं? जनरल टर्म। ठीक है, एन टर्म और जनरल टर्म। तो देखो इसका मतलब क्या है, nth टर्म और जनरल टर्म। देखो अब तक हमें क्या है, हमें एक सीरीज गिवन थी। ठीक है, उस सीरीज में हमसे क्या पूछा था ज़्यादा से ज़्यादा? प्रथम पद ज्ञात, फर्स्ट टर्म फाइंड करो, कॉमन डिफरेंस फाइंड करो, या अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी की फॉर्म में है तो नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड करो, यही पूछा था। ठीक है, अब अगर हमें कोई एक सीरीज गिवन है, ठीक है, जैसे सीरीज हमें कैसे गिवन है, जैसे मान लो ए प्लस 2d a प्लस 3d या किसी भी फॉर्म में। ठीक है, और हमें लास्ट में आके बोल दिया कौन सा? 21st टर्म फाइंड करो, फाइंड 21st टर्म। ठीक है, डायरेक्ट सीधा ही बोल दिया कि 21st कौन सी टर्म होगी वो फाइंड करो इस श्रेणी की या इस सीरीज की। ठीक है, कोई एक सीरीज है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में, कोई सा भी टर्म पूछ लेगा, 20, 25, 30, 40, 50। ठीक है, कोई सी भी टर्म फाइंड करनी है तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या है? एक फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है जो अपने पास है an यानी कि जो वो टर्म पूछ रहा है ना, वो जैसे 21 पूछ रहा है तो 21 आ जाएगा n की जगह। ठीक है, इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है? एक फॉर्मूला। ठीक है, तो पूरी एक्सरसाइज 5.2 इस एक फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगी। ये ओनली वन फॉर्मूला है कंप्लीट 5.2 एक्सरसाइज में। ठीक है, तो देखो यहाँ a n क्या है, जो वो हमसे टर्म पूछ रहा है, यानी a तो अपने पास होती है टर्म। ठीक है, तो देखो n की जो वैल्यू है ना, वो हमसे क्या पूछ रहा है, जो टर्म पूछ रहा है वो, जैसे 21st टर्म पूछ रहा है तो n की जगह हम 21st रख देंगे। समझ रहे हो? 40 टर्न पूछ रहा है तो n की जगह हम 40 रख देंगे। ठीक है, और कोई भी टर्न पूछ रहा है 13, 14, 18, 19, 20, जोन से भी वो टर्म पूछ रहा है तो वो हम यहाँ टर्म n की वैल्यू रख देंगे। हम a और d तो फाइंड करना सीख ही गए। a फर्स्ट टर्म होती है और d क्या होती है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इसी एक्सरसाइज में 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन है जो इसी फॉर्मूले से होंगे। फर्स्ट तो सिंपल है, n टर्म हमें गिवन है और हमें मतलब ये 21st टर्म फाइंड करनी है, a और d हमें गिवन है। ठीक है, अब इसमें सेकंड क्या बनेगा? इसमें सेकंड ये बनेगा कि हमें ऐसे पूछा जाएगा, n की वैल्यू नहीं दी जाएगी। ठीक है, जैसे ऐसे कोई एक सीरीज है, मान लो 2, 5, 8, 12। ठीक है, और इसमें एक लास्ट आ जाएगा कोई भी, जैसे मान लो 150 टर्म आ गई। तो ये 150 जो है ना, ये कौन सी टर्म है? जैसे इसमें 21st टर्म कोई सी थी ना, ऐसे ही ये भी 150 इस सीरीज की क्या है? कोई टर्म है। तो अब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे हम? इसको तो यहाँ पुट कर देंगे, a और d की वैल्यू पुट करेंगे और n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बिल्कुल इजी है, ये फॉर्मूला याद कर लो केवल। अब मैं जब एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखो इसमें और कुछ ऐसा है नहीं, तो हम सीधा ही किससे करते हैं? एग्जाम्पल से करते हैं, तो ये ज़्यादा इजी समझ में आएगा। ठीक है, जैसे इसमें देखो एग्जाम्पल अपने पास फर्स्ट यानी कि जो इसमें है एक्सरसाइज का थर्ड है, फाइंड 30th टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, देखो एग्जाम्पल है अपने पास जो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो अपने पास 5.1 में आ गए थे। अब जो 4th एग्जाम्पल है वो देखो क्या है।
फोर्थ एग्जाम्पल में अपने पास एक सीरीज गिवन है 10, 7 और 4, ठीक है, और हमसे पूछी गई है कौन सी 30th एंड nth टर्म यानी जनरल टर्म। एक तो हमें 30th फर्म है ना फाइंड करनी है और एक हमें nth यानी कि जनरल टर्म फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले हम 30th टर्म फाइंड करते हैं। कौन सी 30? देखो सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा, a और d। तो a तो अपने पास है 10 और d अपने पास क्या है, देखो जब भी ये नंबर क्या हो रहे हैं घटते जाते हैं तो समझ लेना कि जो अपने कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, नेगेटिव है, और अगर ये बढ़ रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस अपना पॉजिटिव है, ठीक है। तो देखो 7 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस के 3, 4 में से 7 माइनस करेंगे तो माइनस के 3, तो अपनी डी क्या आ गई, माइनस के 3। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, a अपने पास है 10 प्लस n अपने पास क्या है, जो हमसे ये टर्म फाइंड करवा रहा है, यानी कि अब हमें a30 टर्म फाइंड करनी है ना, तो a30 यहाँ आ जाएगा 30 माइनस 1 इंटू माइनस के 3, ठीक है। 10 प्लस ये हो जाएगा 29, ये हो जाएगा इंटू में माइनस 3। 10 प्लस 9 3 जा 27, देखो यहाँ नेगेटिव आएगा, ये प्लस माइनस है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। माइनस 87, ठीक है। तो देखो प्लस के तो हैं 10 और माइनस के हैं 87, तो अपने पास क्या आ जाएगा माइनस के 77। तो अपनी जो 30th टर्म थी वो कितनी आई है, माइनस 77, ठीक है। अब ऐसे हम अगर चलते जाएंगे ना तो जो अपनी 30th टर्म होगी ना वो क्या होगी, माइनस 77। सिंपल सी बात है, घटते जा रहे हैं तो माइनस ही आएगा। जैसे देखो ये 4, फिर यहाँ आएगा 1, फिर आएगा -2, फिर -5, फिर -8, फिर -11, ये ऐसे चलते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, माइनस में ही आएगी टर्म, तो अपने पास क्या आ गई, माइनस 77 आ गई nth टर्म। अब हम फाइंड करते हैं जनरल टर्म। कौन सी फाइंड करते हैं, जनरल टर्म यानी कि nth टर्म, nth यानी कि जनरल टर्म। तो देखो nth टर्म फाइंड करनी है तो हमें कुछ भी नहीं करना, केवल सेम टू सेम देखो फॉर्मूला है an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म फाइंड करनी है तो n तो n रहेगा, a अपने पास है 10, n माइनस 1 ये है अपने पास -3। 10 प्लस देखो अब 3 -3 का मल्टीप्लाई करेंगे n से तो अपने पास आएगा माइनस के 3n। क्या आएगा, माइनस के 3n। -3 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो प्लस के 3, ठीक है। तो देखो ये हो गया अपने पास an बराबर 10 प्लस 3 30 माइनस के 3n। ये अपनी क्या आ गई, जनरल टर्म आ गई। क्या आ गई, जनरल टर्म। इसमें n की वैल्यू नहीं फाइंड करनी थी, हमें केवल जनरल टर्म फाइंड करनी थी, ठीक है। तो जनरल टर्म क्या है, 13 माइनस 3n। और 30th टर्म फाइंड की थी तो हमने कैसे कर ली थी, इस फॉर्मूले से 30th टर्म फाइंड कर ली, कितनी, माइनस के 77। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। और देखो और कुछ एग्जाम्पल कराएंगे ना तो धीरे धीरे ये सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो अभी अभी जैसे मैंने बताया था ना कि अब देखो हमें एक सीरीज गिवन है। क्या है, एक सीरीज। एग्जाम्पल है 5। एक सीरीज हमें गिवन है 3, 15, 27, 39 और इसमें हमें गिवन है 6, 3, 9। क्या है, 6, 3, 9। तो 6, 3, 9 इसी ही सीरीज की कोई सी टर्म है
और हमें फाइंड करनी है ये कौन सी टर्म है। ठीक है, इसने बोला है विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 3, 6, 9। अब हमें बताना है कि ये कौन सी टर्म है। ठीक है, जैसे अभी हमने फाइंड की थी ना, 30th टर्म कौन सी थी, -77। तो मान लो ऐसे पूछा गया है कि -77 गिवन है हमें और ये पूछा गया है कि ये कौन सी टर्म है। तो -77 की जगह क्या रख दिया हमने, 639। तो हमें ये फाइंड करना है कि ये कौन सी टर्म है। तो सेम फॉर्मूला, सबसे पहले ए लिखते हैं, 3D लिखते हैं। देखो 15 - 3 27 - 15 कितना आएगा, 12 आएगा। अपने पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 12। फॉर्मूला अपने पास है an a + n - 1 × d। ठीक है, अब हमें n फाइंड करना है और an गिवन है। ठीक है, जब भी हमसे ऐसे पूछेगा ना कि ये कौन सी टर्म है, टर्म फाइंड कराएगा तब तो समझ लेना वो n की वैल्यू है। और ऐसे पूछेगा कि विच टर्म इज दिस, तो ये जो है ये किसकी वैल्यू है, an की वैल्यू है। किसकी है, an। तो 6, 3, 9, a अपने पास 3, n फाइंड करना है, d अपने पास 12। 6, 3, 9, 3 प्लस 12 का मल्टीप्लाई n से, 12n, 12 का -1 से, माइनस का 12, माइनस प्लस तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 9, 3, देखो 3 प्लस है, ये माइनस है तो माइनस के 9 बचेगा ना, 12n माइनस के 9, -9 इधर आके +9 हो जाएगा। 6, 3, 9 + 9 = 12n। ठीक है, तो अब देखो इस 12 का इसमें भाग दे देंगे, n का मान निकल के आ जाएगा। तो n = देखो इनका सम कर देते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 4, 8 अपॉन में डिवाइड दे देते हैं किससे, 12 से। किससे, 12 से। फिफ्टी-फोर्थ टर्म इज 639। कौन सी टर्म है ये अपने पास, ये अपने पास है 54th टर्म। अब देखो अगर हमें क्वेश्चन दिया गया है कि ऐसे ही ये है और हमसे पूछा गया है, ये गिवन नहीं है कि 54th टर्म फाइंड करो, जैसे हमने इससे पहले किया था ना। तो देखो अब हम चेक करते हैं, चेक कर रहे हैं कि ये 54वीं टर्म है या नहीं है। तो देखो फॉर्मूला सेम है, मैं सीधा फॉर्मूला सेम करता हूं। मैं हमें करना है ए 54th टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो ए अपने पास है 3 प्लस n अपने पास है 54 - 1, d अपने पास है 12। 3 प्लस 53 × 12, +3 A54 = इन दोनों को ऐड करेंगे जब 6, 3, 9। तो A54 ये हमने चेक किया है ना, क्रॉस चेक किया है कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं। तो देखो उस फॉर्मूले में हमने n की वैल्यू 54 पुट की और अपने पास यही आ गया जो आना चाहिए था। ठीक है, तो इसका मतलब अपने पास है 54th टर्म कौन सी है, 639। ठीक है, अब देखो एक नेक्स्ट जो टाइप अपने पास बनेगा ना, वो क्या टाइप बनेगा, सेम यही क्वेश्चन है। क्या है, सेम यही क्वेश्चन है, बस अब तो हमसे क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है कि ये कौन सी टर्म है। अब हमसे पूछा जाएगा कि ये इस सीरीज की कोई टर्म है या नहीं है। ठीक है ना, यानी इस सीरीज में हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये टर्म आएगी या नहीं आएगी। तो देखो वो हम कैसे पता लगाएंगे। अब जब हमने लास्ट में इसको सॉल्व किया तो 54 आ गया। अगर यहां 54 की जगह, किसकी जगह, 54 की जगह अगर कोई नंबर क्या आए, पॉइंटों में आए, यानी कि एक क्या नहीं आना, क्या आना चाहिए, पॉजिटिव होल नंबर आना चाहिए। ये क्या है, 54 पॉजिटिव होल नंबर है। अगर पॉजिटिव होल नंबर आता है तो ये इस सीरीज का क्या है, कोई टर्म है। और अगर ये पॉजिटिव होल नंबर नहीं आता, यानी नेगेटिव आता है या पॉइंटों में आता है, तो समझ लेना ये इस सीरीज की कोई टर्म नहीं है। तो अपने पास जो नेक्स्ट आएगा
जो नेक्स्ट अपने पास जो है वो इसी टाइप का एग्जाम्पल है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये तो अभी जैसे जैसे अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था ना, सेम वही है, ठीक है। हमें क्या करना है, जो ये लास्ट टर्म गिवन है हमें बस वो बतानी है कि वो कौन सी टर्म है। तो बस थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया गया है कि देखो क्या एग्जाम्पल 6 7 13 19 और लास्ट में हमें दे दिया गया है 205 और हमसे पूछा गया है कि इस सीरीज में कितने टर्म हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नंबर ऑफ टर्म बताना है, तो नंबर ऑफ टर्म क्या होगी, ये जो लास्ट नंबर जो होगा वही नंबर ऑफ टर्म है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें कौन सा टर्म है, जैसे अभी किया था ना सेम उसी तरीके से। देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए अपने पास है 7, डी अपने पास है 13 माइनस 7 सॉरी 6, कितना आएगा 6, 19 माइनस 30 कर लो तो भी क्या आएगा 6। तो ए एन अपने पास कितना है 205, ए अपने पास 7 प्लस एन हमें फाइंड करना है, डी अपने पास 6। 205 7 प्लस ये हो जाएगा 6n माइनस के 6, तो बचेगा प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 204 इक्वस टू में 6n, n इक्वस टू 204 अपॉन में 6 से डिवाइड दे देते हैं। 6 3 जा 18 2 34। तो टोटल इस सीरीज में कितनी टर्म है 34 टर्म। कितनी है 34 टर्म, क्योंकि ये जो लास्ट सीरीज है वही अपने पास क्या है लास्ट टर्म है, तो ये लास्ट टर्म फाइंड कर लिया हमने। लास्ट टर्म कौन सी है 34 है, तो इस सीरीज में कितने टर्म हैं 34th टर्म है, ठीक है। सिंपल ऐसा ही है जैसे अभी अभी हमने किया था ना, सेम टू सेम। थर्ड टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 12 एंड फिफ्थ टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। देखो ये जो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है ना, ये सबसे मोस्ट क्या है एग्जाम्पल है, यानी टाइप है ना। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है मोस्टली। अगर 5.2 में से कोई क्वेश्चन आता है ना, तो जो मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल कराने वाला हूँ उसे अच्छे से समझना है, ठीक है। देखो हमें गिवन है थर्ड टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 12। कौन सी टर्म, थर्ड टर्म तो है अपने पास 12। ये बोला थर्ड टर्म ऑफ अर्थमेटिक इज 12 एंड 50th टर्म कौन सी टर्म है 106, और फाइंड करनी है हमें कौन सी 29th टर्म फाइंड कर, ठीक है। तो देखो ना तो अब हमें ए गिवन है ना हमें डी गिवन है, तो हम 29th टर्म कैसे फाइंड करेंगे। तो 29th टर्म फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, हमें फाइंड करना होगा ए और डी। क्या फाइंड करना होगा ए और डी। तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया है ना। देखो फर्स्ट टर्म को हम कैसे लिखते हैं ए, सेकेंड टर्म कैसे लिखते हैं ए प्लस 2d, थर्ड टर्म कैसे लिखते हैं ए प्लस में सॉरी ये ए प्लस डी, ए प्लस 2d। नेक्स्ट कैसे लिखेंगे ए प्लस में 3d। यानी देखो ये तो है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। तो जौन सी भी टर्म होती है उसमें डी एक क्या होता है कम होता है, ठीक है। तो देखो अपने पास है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म को हम कैसे लिखेंगे, थर्ड टर्म को हम लिखेंगे ए प्लस 2d बराबर 12। ये हो गया अपने पास इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब ऐसे ये 50th टर्म है, इसको हम कैसे लिखेंगे a प्लस में 49d इक्वस टू में 106। ये हो गई अपने पास इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। थर्ड टर्म a प्लस 2d, 50th टर्म a प्लस में 49d। चाहो तो तुम ऐसे यहाँ लिख सकते हो कि थर्ड टर्म इक्वस टू a प्लस 2d
एंड 50th टर्म इक्वल्स टू a प्लस में 49d। ठीक है ना। तो देखो अब देखो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये, तो किसी भी एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, सबट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सबट्रैक्ट। ठीक है, तो हम ऐसे कैसे ही सबट्रैक्ट कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड, तो ये साइन सारे चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ बचेंगे अपने पास -47d। ठीक है, अब देखो 6 गए तो 100 और 6 गए तो 94, माइनस के 94। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, d इक्वल्स टू 94/47, तो 47 2 जा 94, तो d अपने पास क्या आ गया, 2। क्या आ गया, 2। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये याद होनी चाहिए कि थर्ड टर्म कैसे लिखते हैं, a प्लस 2d। 50 टर्म कैसे लिखते हैं, a प्लस में 49d। तो जोन सी भी टर्म है, 50 है तो 49, ठीक है, 3 है तो 2d, 8 होता तो 7d, 10 होता तो 9d, बस एक d कम करके लिख देते हैं। ठीक है, ये आ गई d की वैल्यू। d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना, लिख देना पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 12, तो ये हो गया 2 इंटू 2 4, तो a इक्वल्स टू 12 माइनस 4 इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया, a आ गया 8, d आ गया अपने पास 2। तो a और d की वैल्यू आ गई, कोई सी भी हम अब टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो 29 हो, चाहे 30 हो, चाहे 35 हो, चाहे 85 हो, कोई सी भी टर्म हम फाइंड कर सकते हैं, अपने पास फॉर्मूला है। देखो 29 पूछिए तो n की वैल्यू 29 रख देंगे, 50 पूछी होती तो n की वैल्यू 50 रख देते, 80 पूछी होती तो n की वैल्यू 80 रख देते। तो हमसे पूछी गई है 29, a अपने पास है 8, 29 माइनस 1 इंटू d, 8 प्लस 28 इंटू 2, 8 प्लस ये हो जाएगा 64। तो 64 यानी 829 अपने पास, यानी 29 टर्म कितनी है, 64 है। कितनी आ गई अपने पास, 64। ठीक है, तो ऐसे हम फाइंड करते हैं क्या, ऐसे हम फाइंड कर लेते हैं कोई सी भी, अगर हमें a और d की वैल्यू गिवन नहीं होती तो। क्या नहीं होती, a और d की वैल्यू अगर हमें गिवन नहीं है तो हम ऐसे क्या फाइंड कर लेंगे, nth टर्म। सबसे पहले हमें उसमें क्या फाइंड करना होगा, a फाइंड करना होगा, फिर हमें उसमें क्या फाइंड करना होगा, d फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा, d। ठीक है, तो a और d फाइंड करने के लिए हमें दो इक्वेशन बनानी होंगी। फर्स्ट इक्वेशन जैसे थर्ड टर्म है तो a प्लस 2d, अगर यहाँ 8 टर्म होती तो a प्लस 7d, यहाँ अगर 15 टर्म होती तो a प्लस में 14d, जैसे यहाँ 50th टर्म है तो a प्लस में 49d। ठीक है, जो दिया गया ये, अब फर्स्ट टर्म में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया, चाहे सेकंड में से फर्स्ट को कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आ जाएगी d की वैल्यू, d की वैल्यू इन दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, तो अपने पास फाइंड हो जाएगी a की वैल्यू, a और d की वैल्यू तब अपने पास आ जाती है, तो हम कोई भी वैल्यू फाइंड इजीली कर सकते हैं। कोई सी भी वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं जब अपने पास क्या हो, a और d की वैल्यू हो। ठीक है ना, तो ये आज के लिए हम केवल क्वेश्चन नंबर यहीं तक करेंगे, 7 तक। ठीक है, चलो ये एक जो मैं भी थोड़ी देर पहले बता रहा था ना, एक उस टाइप का और एग्जाम्पल है, मैं एक उस टाइप के एग्जाम्पल और करा देता हूँ। ठीक है, ये मैं रफ कर देता हूँ। देखो अब हमसे पूछा गया है कि ये जो टर्म है इस सीरीज की है या नहीं है। ठीक है ना, एग्जाम्पल 8 अपने पास है 3, 7, 11 और लास्ट में है 184। अब हमसे पूछा क्या गया, ये नहीं पूछा गया ये कौन सी टर्म है, अब हमसे ये पूछा गया है कि ये इस सीरीज की टर्म है या नहीं है। ठीक है, प्रोसेस सेम है, कोई भी चेंज नहीं है। अगर आंसर पॉजिटिव होल नंबर आता है तो ये इस सीरीज की टर्म है, अदरवाइज ये इस सीरीज की टर्म नहीं है। ठीक है, तो देखो a अपने पास 3, d अपने पास
4। फॉर्मूला है उसमें सीधा ही पुट कर देता हूँ फॉर्मूला, ठीक है। a होता है अपने पास 3 प्लस n माइनस 1 गुना में मल्टीप्लाई बाई 4। तो 184 इक्वल्स टू 3 प्लस 4n माइनस 4, यहाँ बचेगा क्या माइनस का 1, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1, ये हो जाएगा 184 इक्वल्स टू 4n, देन वैल्यू ऑफ n इज 185 अपॉन 4। तो 4 4 जा 16, 2 6, 1 अपॉन 4। तो ये कंप्लीट नंबर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ कैसे लिखोगे, हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ n, द वैल्यू ऑफ n इज नॉट ए पॉजिटिव होल नंबर। क्या लिखेंगे, इज नॉट ए पॉजिटिव होल नंबर, देन 184 इज नॉट टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। अगर n की वैल्यू कम का पॉजिटिव होल नंबर नहीं है तो ये जो टर्म है अपने पास 184 इज नॉट टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड चला जाता तो इसका मतलब ये इसकी क्या है, कोई सी टर्म इस नंबर की है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है ना। कंप्लीटली चला जाता तो है, कंप्लीटली नहीं जाता तो नहीं है। बस इससे ही चेक करेंगे हम लास्ट की वैल्यू से, और सारा प्रोसेस सेम टू सेम है, ठीक है। तो अपने हो गए एग्जाम्पल नंबर 8 तक। आगे के अगर 1-2 एग्जाम्पल ट्राई करना हो जाते हैं तो ठीक, नहीं नेक्स्ट वीडियो में हम उनको सॉल्व करा देंगे। आज के लिए केवल इतना।